जी को विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कई लोग तो कुछ मांगते हैं, कई लोग कुछ मांगते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ने भगवान को मांगा। और भगवान को किस लिए मांगा? तो भगवान यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए और सवेरे सवेरे उठे और प्राप्त कहा विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम गए और राम जी ने विश्वामित्र जी को कहा कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप यज्ञ करो और होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। भगवान ने ऋषियों के आश्रम में जाके सिक्योरिटी का जॉब किया। सिक्योरिटी जो हम लोग सोचते हैं, कोई कहीं से बाहर से आता है तो कहते हैं महाराज हमने बहुत दिन सिक्योरिटी का जॉब किया था। सिक्योरिटी का जॉब भगवान राम को भी करना पड़ा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हम यहां खड़े हुए हैं, आप यज्ञ करो। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमने जाए जाए सुख दीन। ऐसे मैंने आपको एक दिन एक दो बार तुलसीदास जी का कहा था। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य वचन आधीनता पर तीय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। आपको लगता है तुलसीदास जी ने एक हम लोगों को बहुत बड़ा विश्वास दिलाया है। तुलसीदास जी ऐसे महापुरुष हैं जो लिखते हैं पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मन, गणिका अजामिद व्याध गीध गजादि खस तारे घन
और कहते हैं जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कम। ये तो कलयुग की बात था, 500-600 साल पहले तुलसीदास जी बोलते हैं कि मैंने 1680 में, संवत 1680, ये तुलसीदास जी, मैंने भगवान को पाया, मैंने परम विश्राम पाया है। कलयुग में तुलसीदास जी को भगवान की प्राप्ति हुई है। और तुलसीदास जी ने अपने अनुभव से हम लोगों को बताया कि एक तो जीवन में सच्चाई रखो, सत्य वचन। दूसरा, संसार में किसी को ओवरटेक नहीं करना, बल्कि क्या करो, हो सके तो जितने लोग हों सबके साथ सबसे छोटे बन जाओ। आहीनता, सबसे छोटे बनकर रह जाओ। हम लोग छोटे बनकर रह नहीं पाते, लेकिन कोई अगर, क्योंकि कहीं भी हमने देखा बड़े बड़े महात्माओं को, कोई महात्मा बोले कोई बात, कोई भी व्यक्ति है और वहां उसको बोले तुमको प्यास लगी है, मैं पानी लेके आता हूं, दौड़ के गए और पानी लेके उसको पिलाया। उसको बाद में पता चला, बाबा जी हमें मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, हमने आपको पानी के लिए हमने आपसे पानी मंगाया। बोले नहीं, देखो ये भगवान की आज्ञा थी कि मुझे पानी पिलाओ, तो मैं आपको लेके आया। तो सत्य वचन, आधीनता। संसार में अगर हम छोटा बनना सीख जाएं तो कभी छोटा बने जो प्रभु को पाए। हम लोग छोटा बनना सीख, तुलसीदास जी का कहना है, काशी में रहे, अयोध्या में रहे और उनको बड़े बड़े लोग मिले, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। सत्य वचन, आधीनता। बोले हम आपके सेवक हैं, हम तो भगवान के सेवकों के भी सेवक हैं। तुलसीदास, हम तो दास हैं। दास माने सेवा करने वाले। तो सत्य वचन, आधीनता और एक तीन चीज बताई, केवल 3 चीज जीवन में आ जाए। तीसरी चीज है परकीय मात समान, संयम, सदाचार। पर स्त्री को माता के समान समझना, पर पुरुष को भी उसी दृष्टि से देखना। अगर ये भावना हमारी 3 चीज हमारे मन में दृढ़ हो जाए तो ये तुलसीदास जी कहते इतने में हरि ना मिले, अगर भगवान ना मिले तो फिर मैं आप मुझसे कह सकते हो तुलसीदास जवान। भगवान में मुनियों के साथ होम करन लागे मुनिझारी, आप रही मख की रखवारी। अब महात्मा होम कर रहे हैं, मारीच नाम का एक राक्षस आ गया। मारीच, सुबाहु, 2 राक्षसों के नाम आप जानते, रामायण में कथा है। तो मारीच को मारा और मारीच को भगवान ने सोचा कैसे मारे। भगवान ने सोचा कि इसको मारना ठीक नहीं है, तो भगवान ने एक बाण मारा और बाण ऐसा मारा जिसके आगे उस पर फलक, बिना फल का, क्योंकि अगर फल वाला बाण मार देते, उसके आगे नुकीला बाण मार देते तो मर जाता। भगवान ने सोचा इसको मारना नहीं है, इसको यज्ञ से दूर फेंकना है। तो भगवान ने कहा समुद्र के इस किनारे है, चलो ऐसा करते हैं। सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय आवा मुनिद्रोही। ये मुनिद्रोही है मारीच, और सहाय माने अपने साथ में बहुत सारे और राक्षसों को लेके आया, अकेला नहीं आया मारीच। तो भगवान ने सोचा क्या करना चाहिए। पहले तो बिन फल बाण राम से ही मारा। एक बाण मारा, उसके ऊपर एरो नहीं बना हुआ था, जो तीर, जो पहना नकेली थी उसके ऊपर नहीं थी, तो ऐसा मारा कि बाण के ऊपर वो लेट गया मारीच। भगवान की धनुर्विद्या जानते हैं ना। बाण मारा और बाण ऐसे उसके ऊपर गया और उसके ऊपर वो लेट गया और बाण उसको लेकर के फिर चल दिया और ले जाकर 100 योजन का समुद्र है, उसके उस पार जाकर के उसको फेंक दिया मारीच को। अब वो तो आ नहीं सकता समुद्र के इस पार। उसके बाद में फिर लक्ष्मण जी ने फिर क्या काम किया, अनुज निशाचर कटक संहारा। फिर लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण बोले ठीक है महाराज, अब रहने दो, अब बाकी मेरा काम है। लक्ष्मण जी ने फिर निशाचरों की जो कटक माने उनकी जो सेना थी
जो पीछे उनके मालिक के साथ और भी लोग जो आए थे सबको संहार कर दिया। अब ये देखो, हम लोग आज जो हमारे यजमान है इनका विवाह का दिन है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखो भगवान के आजकल हम लोग बहुत समझदारी से विवाह करते हैं, सोच समझ के। मैं नहीं जानता भाई इन्होंने विवाह समझदारी से किया कि है लोग बड़े सोच समझ के। लेकिन आज हमारे भगवान राम के पहले विवाह होते थे, एक्सीडेंटली विवाह हो जाते थे, विवाह पता ही नहीं चलता कब विवाह हो गया। भगवान राम जी का जाके नहीं हुआ और राम जी को तो पता ही नहीं हमारा विवाह होने वाला है, ऐसे होता था। वहां भी माता पिता लड़की देख लेते थे और सुनो शादी करो, शादी होगी, पता ही नहीं होता था कैसे शादी होती है। देखो अब यहां माता पिता या गुरु, माता पिता प्रभु गुरु, प्रभु के वाणी विनय विचार करिए शुभ जाए। जो ऐसे जो लोग हैं, मदर फादर एंड गुरु, they decide everything, where will do your marriage, you cannot decide। ये आज भी अगर हम ऐसा थोड़ा सा सीख जाएं तो आज हम लोग कहते हैं कि आज बच्चे समझ नहीं पाते। जिस समय बच्चे विवाह करते हैं उस समय बेचारों को पता ही नहीं होता कि कैसे विवाह होता है। और भगवान की माता पिता और गुरु, उनको अगर हम नहीं मानते उनकी बात, ऐसे बेचारे माता पिता ऐसे लोग किसी की शादी में इंटरफेयर करते भी नहीं। आजकल बच्चों से कहते बेटा तुम देखो, क्योंकि रोना तुम बाद में और अगर खराब होगा हमको कोई कहता है आप मेरी शादी करा दो, बढ़िया हो जाए तो क्या वाह महात्मा जी बहुत बढ़िया शादी करा, और खराब हो जाए तो बाद में फिर आपने खराब कराई। बढ़िया हो जाए तो कई लोग कहते बढ़िया हो जाए तो हमारा भाग्य था, अच्छी पत्नी मिल गई हमको। खराब कराई तो महात्मा जी ने करा दी खराब, क्या करके। लेकिन गुरु जी ने कहा देखो बेटा बहुत दिन हो गए हैं और हमें कोई समाचार मिला है। क्या समाचार है? एक हमारे बड़े अच्छे भक्त हैं जनक जी महाराज, और उनके घर में धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ। और धनुष विद्या देखो खुशी खुशी, अब शादी के लिए खुशी हो जाते हैं लोग, लेकिन आपको खुशी कहां जाने में खुशी लगती है? जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं वहां जाने में आपको खुशी लगती है। हम लोग छोटे से थे तो महात्माओं के साथ रहे तो कहीं पता चले कि वहां सत्संग हो रहा है तो हमको बड़ी खुशी होती कि चलो वहां कोई बढ़िया सत्संग मिलेगा, बढ़िया भजन होगा, बढ़िया कीर्तन होगा, तो वहां खुशी होती है जाने में, चलेंगे। और राम जी क्योंकि हम लोगों ने वही सुना, वही देखा, जिस विषय में आपको मन लगता है। और राम जी ने क्योंकि धनुष विद्या सीखी, गुरु जी से धनुष विद्या सीखते हैं। गुरु जी कहते हैं चलो तुम्हारी धनुष विद्या का थोड़ा सा परीक्षण भी हो जाएगा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ। मुनि किसको कहते हैं? हमारे शास्त्रों में कहा गया मुनि कहते हैं जो भी आप सुनते हो, जो भी आप पढ़ते हो उसको मनन करते हो, बार बार हमने जो भी पढ़ा है, जो भी रामायण पढ़ी है उसको बार बार मनन करना, बार बार विचार करना। नहीं तो कितना ही भी बड़ा कोई विद्वान हो, अगर बार बार विचार नहीं करेगा तो सब भूल जाएगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप हमें बिठा देते हो कथा करो तो हमें कम से कम इसमें आपका उपकार हो ना हो, हमारा उपकार होता है, क्योंकि हमको वो बार बार याद करने को मौका मिल जाता है, बोलने से वो पक्का हो जाता है। तो ये इसलिए मुनि, हम लोग मुनि नहीं होते, मुनि माने मननशील। 3 चीज होती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो सुनना और खाली सुन के और छोड़ दें उससे काम नहीं चलता, बार बार विचार करें। तो ऐसे मुनि, और उनको राम लक्ष्मण को साथ लेकर के हमारे और कई लोग कहते महाराज बढ़िया सा गाना सुनो, भक्ति बोले सारा बढ़िया गाना गाया। लेके राम